हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्री इंस्टीट्यूट में। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे जो 12th क्लास की जो फिजिक्स है, फिजिक्स की हमने न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट की थी। तो बहुत से बच्चों को यही ना पता होता है कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। ये फिक्स वैल्यू होती है आपकी। और बच्चे कमेंट करते हैं सर ये कहाँ से आ गया, ई का मान कहाँ से रख दिया। तो इसीलिए अब न्यूमेरिकल्स तभी कर पाओगे जब तुम्हें ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पता होंगी तभी आप न्यूमेरिकल करोगे। तो इसीलिए मैं आपके चैप्टर यानी कि 12th क्लास की जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने के लिए फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है आपका वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसके मैंने फॉर्मूले पहले अपलोड कर दिए। जितने भी इसके फॉर्मूले सभी सूत्र हमने अपलोड कर दिए, सूत्र के साथ में उनके मात्रक, उनकी विमा सब कुछ अपलोड कर दिए पहले चैप्टर की। जिन्होंने नहीं देखी वो वाली वीडियो देख लें जाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि सभी नियतांक, यानी पहले चैप्टर में यूज होने वाले सभी नियतांक। ये पहले चैप्टर ही नहीं, आने वाले जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं सभी में ये चीज, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये क्यू आवेश वगैरह, ये बहुत सारी चीजें लगती रहती हैं, इसलिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। सी का मतलब है कूलाम। सी का मतलब क्या है? कूलाम। और इसकी प्रकृति की हम बात करेंगे, आवेश की प्रकृति तो ये होती है ऋणात्मक। कैसा होती है? इसकी ऋण प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इतना होता है, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी होती है आवेश की? ये इतना ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है, लेकिन प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसकी प्रकृति धनात्मक होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। इसीलिए यहां पर लिख दोगे इसकी प्रकृति कैसी है? धनात्मक। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछ ले कि भैया प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो बराबर होता है, पर इनमें अंतर क्या होता है? तो आप कहोगे कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी प्रकृति आपकी ऋणात्मक होती है, और जो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसकी प्रकृति धनात्मक होती है। ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, बेशक दोनों के मान बराबर होते हैं लेकिन इनकी प्रकृति में अंतर होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अल्फा कण। अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण के हम आवेश की बात करें तो अल्फा कण पर आवेश होता है 2 गुणा ए। देखिएगा, ये बोलते हैं नॉर्मली, हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है। बिल्कुल सही बात है। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि प्रोटॉन का 2 गुना होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपका इलेक्ट्रॉन का दो की मल्टीप्लाई हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है उसका 2 गुना आवेश होता है अल्फा कण पर। तो इसीलिए इसकी जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आवेश हो गया, कितना? 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। यदि हम इसकी प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति भी कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, समझ लेना कैसी होगी? धनात्मक होगी। क्लियर होगी बात? तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? अल्फा कण पर 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। और इसकी प्रकृति की यदि हम बात करते हैं तो इसकी प्रकृति, अल्फा कण पर जो आवेश होता है उस आवेश की प्रकृति धनात्मक होती है। क्लियर होगी बात? इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति ऋणात्मक, प्रोटॉन के आवेश की प्रकृति धनात्मक, और अल्फा कण के आवेश की प्रकृति भी धनात्मक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्सिलॉन जीरो। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम लिख दोगे आप, इसको बोलते हो आप निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता इसका मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की पावर -12। मात्रक की हम बात करेंगे तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो ये मात्रक के साथ में ये वैल्यू पता होनी चाहिए। डायरेक्ट आपसे मात्रक पूछ लेता है कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बताइए या एप्सिलॉन जीरो का मान बताइए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, AIEEE, आपका IIT, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात कर लें, एयरफोर्स आपका और NDA वगैरह, इनमें इसी तरीके के प्रश्न आते हैं जहां पर ये इसका मात्रक पूछ, इसके विमा पूछ ले। ठीक है, जितने और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये सारी चीजें आपको, जितने भी फिजिक्स में नियतांक है वो सारे आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए, दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ये कहां पर आता है? ये इस वाले फॉर्मूले में बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले में आता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले फॉर्मूले में भी यूज होता है ये। तो यहाँ पर ये चीज जो होती है ये नियतांक होती है। इस नियतांक का मान कितना होता है? इतना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। क्लियर हो गई बात? ये चीज है आपकी, नो प्रॉब्लम। आपको यदि कोई भी, हाँ, इसका मात्रक की, मात्रक क्या हो जाएगा आपका? मात्रक ध्यान समझो, देखो
हम इसका जो मात्रक है, इसके जो मात्रक की हम बात करेंगे। नॉर्मल समझो कि हमें देखो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। इसका हमें मात्रक निकालना है तो इसका हमने x मान लिया। इसका मात्रक कूलम और कूलम स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना है, r है, तो यानी कि मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये नीचे आ जाएगा, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक बन जाएगा। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्यों, आपको पता है ये एप्सिलॉन 0 नीचे आ रहा है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, सिंपल है। अब हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की यदि हम बात करें तो 9.1 गुणा 10 की पावर -31 कूलम होता है, राइट, समझ में आया, इतने किलोग्राम। यदि इसके ग्राम की हम बात करें तो कितना हो जाएगा। अब यदि आपका ध्यान से समझ लेना, कभी कभी क्या पूछता है, आपको किलोग्राम याद रहता है, पूछ ले सवाल में ग्राम, तो देखिएगा आप ये चीज़ ध्यान से समझिएगा कि 1 किलोग्राम कितना होता है, 10 की पावर, यानी कि आप नॉर्मली जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितना, 1000 ग्राम होते हैं, सभी जानते हो। और 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 ग्राम होता है, ठीक है, सिंपल है। तो अब यहाँ पे यदि हम इसको ग्राम में बदलेंगे तो मतलब 10 की पावर 3 और जोड़ देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 9.1 गुणा 10 की पावर -27 ग्राम। तो इतना, ये चीज़ ध्यान रख लेना है, कितना हो जाएगा इसका ग्राम में, तो 3 प्लस की घात और जुड़ जाएंगे इसमें। ठीक उसी प्रकार से हम इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.67 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। यदि हम ग्राम में बात करें तो 1.67 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम। तो ग्राम में जरूर आपको पता होनी चाहिए, मोस्टली आपका किलोग्राम में सभी को पता रहता है, ग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, कैपिटल जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी आपका 6.67 गुणा 10 की पावर -11 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है आपका मात्रक है इसका। और ये क्या है, म्यू जीरो का मतलब क्या है, ये आपकी विद्युतशीलता होती है, ये निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता होती है। ठीक है, ये क्या है आपका, निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता है, जबकि ये विद्युतशीलता होती है। इसका मान 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, राइट। तो आपका ये जो नियतांक है, यदि ये तुमने कर लिए तो पहले चैप्टर में आपका एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आपको दिक्कत होगी। पहले चैप्टर के जो फॉर्मूले दिए थे उन्हें याद कर लो और इन नियतांकों को याद कर लो, तो आपके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ये समझ लीजिए हलवा लगेंगे, हो जाएंगे, बिल्कुल भी कहीं पर दिक्कत ही नहीं होगी। सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, डायरेक्ट होते चले जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवालों में बस यही खास बात होती है, आपको नियतांकों के मान पता हो और आपके फॉर्मूले पता हो, बस। और बस ये चीज़ पता चल जाती है करते करते कि कैसे फॉर्मूले किस तरीके से पुट करने पड़ते हैं, वो हम बता देंगे आपको। तो बिल्कुल एकदम बोले ना चुटकियों में आंसर, क्वेश्चन देखते ही आंसर बताने लगोगे, इस तरीके से करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, जो चैनल पर नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपका दूसरा चैनल बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आवर सेकंड चैनल, उसका नाम है मनोज सर, उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब जरूर करना। उस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़्यादा आवश्यकता है। उस चैनल पर हम 12th क्लास का मैथ, 12th क्लास की हिंदी, BSc का मैथ, 11th क्लास का मैथ और आपकी बायोलॉजी वहीं पर कराते हैं। तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से वहाँ पर हमें बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड करें, आप देख सकते हो। और आपके नोट्स वगैरह सारा कुछ फ्री मिल ही रहा है। तो इसी तरीके से आप अपना प्राय बनाए रखिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। जय हिंद।